नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 24 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है वो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपका पेपर कब है और किस दिन में है। और आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में डेली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको आगे भी क्वेश्चंस रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। कल मैंने साथियों आपको एक क्लास करवाया था जिसमें 20 फरवरी से कल तक 23 फरवरी तक 16 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो मैंने एक ही वीडियो में करवा दिया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन साथियों जो आज पूछे गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि आज पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाता 15 अगस्त 2023 को। आप बोलोगे सर ये तो 77वां पूछा है तो 15 अगस्त 2023 कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक तो केवल 76 वर्षगांठ ही हुआ है। तो देखो एक चीज़ आपको बता दें इसको समझने के लिए कि भारत की आज़ादी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जिस वक्त भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसके बाद 1948 में जब एक साल पूरा हो गया तब भारत ने अपनी आज़ादी का पहला वर्षगांठ मनाया था। तो दोनों अलग अलग होता है। अगर वर्षगांठ पूछे तो एक साल कम हो जाता है, और अगर कितनावा स्वतंत्रता दिवस पूछे या कितनावा गणतंत्र दिवस पूछे तो वहां पर एक साल बढ़ जाता है। ये चीज आपको याद रखना। यहीं पर अगर आपसे पूछे जैसे कि 2023 में जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 77वां स्वतंत्रता दिवस था, और अगर आपसे पूछता कि 15 अगस्त 2023 को कितनवीं वर्षगांठ मनाई गई तो फिर 76वीं वर्षगांठ हो जाता। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि पंचायती राज का गठन संविधान के किस भाग में है। तो भाई पंचायती राज का गठन भारतीय संविधान के भाग 9 में है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता भाग 9 में। आगे देखिए रात का तत्सम रूप आपसे पूछा था, ठीक है। तो रात का तत्सम रूप क्या होता है, रात का रात्रि होता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रात्रि हो जाता। एक क्वेश्चन शायद अहंकार का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए अहंकार के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने लिख दिया है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। जैसे कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है घमंड, इसके अलावा दंभ होता है, मान होता है, अभिमान, गमान, इसके अलावा साथियों गुरूर होता है, अकड़ होता है। ये सभी जो है ना किसका, तो अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे बादशाह का विलोम शब्द पूछा था कि बादशाह का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों बादशाह का विलोम शब्द बेगम होता है। बेगम 100% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि जिसे त्यागना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो भाई जिसे त्यागना उचित हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना था जो कि होता है त्याज्य। क्या होता है, त्याज्य। जिसे त्यागना उचित हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो त्याज्य होता है। गद्यांश तो डेली आपसे पूछ रहा है, आज भी पहले शिफ्ट में पूछा था 5 नंबर का जो कि दुर्गा पूजा पर था, ठीक है। आज का जो गद्यांश था उसका विषय था दुर्गा पूजा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन अंधकार का तद्भव रूप आपसे पूछा था। शायद रात्रि का तत्सम पूछा होगा, क्योंकि अंधकार का तत्सम तो नहीं हो सकता है। अगर अंधकार पूछा था तो अंधकार का तद्भव होता है, क्योंकि अंधकार जो है ना ये खुद एक तत्सम शब्द है साथियों। तो अंधकार का तद्भव आपसे पूछा था तो इसका अंधेरा हो जाता। आगे देखिए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा था। तो देखिए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और अगर ब्रह्म समाज पूछा था तो आगे अगले शिफ्ट में आपसे आर्य समाज पूछेगा। तो याद रखना आर्य समाज अगर पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, तो 1875 में। किसी का कहना है कि सर ये पूछा था कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, तो भी आपका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये था कि 21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया था। अगर इस 21 अक्टूबर था तो साथियों 21 अक्टूबर नहीं, इन्होंने तो 20 अक्टूबर 2023 को ही रीजनल रैपिड देखिए ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया था। तो ये अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो ये आपका करेक्ट हो जाता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 अक्टूबर 2023 को मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन साथियों डेट जो है ये वाला ये फिक्स नहीं है। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि 21 अक्टूबर था, 20 अक्टूबर पूछा था या 27 अक्टूबर 2023 पूछा था। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है जो आज पूछा गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बता दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो साथियों साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता लाला लाजपत राय। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 का संबंध किससे है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 जो है इसका संबंध किससे है, तो भाई सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से। तो सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 103। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था कि वर्ष 2036 का ओलंपिक कहां पर आयोजित होगा। भाई वर्ष 2036 में जो ओलंपिक होगा इसका आयोजन कौन करेगा, तो भाई भारत में होगा ना, ये भारत के गुजरात में होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाता। और अगर भारत ऑप्शन में नहीं था तो गुजरात ऑप्शन में दिया हुआ होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि वर्तमान में CISF है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको हम बोलते हैं, CISF की महानिर्देशक कौन है। तो देखिए वर्तमान में CISF की महानिर्देशक कौन है, तो यहाँ आपका करेक्ट होता नीना सिंह, जो अभी हाल ही में बनाई गई हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्तमान में कौन क्या है वाले क्लास में 2.0 में। तो देखो नीना सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साइंस का एक मात्रक देखने को मिला है कि वेबर किसका मात्रक है, तो ये तो आसानी से आप लोगों ने कर दिया होगा। भाई वेबर जो है ये चुंबकीय प्रवाह का SI इकाई है। ठीक है, वेबर, तो ये वेबर जो है आपका चुंबकीय प्रवाह करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। चुंबकीय प्रवाह का ही ये SI मात्रक है क्या, तो वेबर। आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों ऑप्शन में शायद रंगावती दिया हुआ था, तो रंगावती जो है ये उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे उड़ीसा राज्य का अगर शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछे तो याद रखिएगा ओडिसी। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत रहा। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% था। ये भी कल ही मैंने आपको करा दिया था 2.0 में जनगणना का टॉपिक, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। और महिलाओं की बात करें कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं का टोटल साक्षरता दर कितना था, अगर आपसे पूछे, क्योंकि पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर होता 65.46%। और साथियों अगर आपसे ओवरऑल पूछे ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे संपूर्ण भारत का साक्षरता दर कितना था, तो याद रखिए 74.04%। और अगर आपसे पूछे 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो याद रखिए केरल का। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है बिहार का, क्योंकि डेली जनगणना से पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने कल ही आपको जनगणना का टॉपिक करा दिया था 2.0 में। ठीक है, तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन जो है आज पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अब इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया थी कि हरित क्रांति से क्या पूछा था। तो अगर आपसे ये पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 हो जाता। और अगर आपसे ये पूछा था कि पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। और भारत में अगर पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई 1965 में जिस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इस समय जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता लाल बहादुर शास्त्री।
देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, तो वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथियों, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए आपको डेली एनालिसिस देखना है। और कल मैंने आपको पिछले 16 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी, वो मैंने एक ही वीडियो में करा दिया था। 100% रियल और ऑथेंटिक, आप लोग देख लेना जाकर चैनल में। और एक चीज़ 2.0 में मैंने वो सारा टॉपिक करा दिया है और आगे भी करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना स्मार्ट स्टडी 2.0 में। क्लास को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस दिन को है। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।